नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र सौरभ कुमार। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम प्रतिशत के सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल ये आपके सामने, चलो करते हैं। यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? P Q से, जिससे बोलेगा उसे 100 मान लेंगे। P Q से Q को 100 मान लेंगे। कितना कम है? 100% में से 40% माइनस कर देंगे बराबर 60%। जिससे बोलेगा उसके सामने लिख देंगे 60। अब इसका रेशो ले लेंगे, एक जीरो से एक जीरो करके, 2 पंजू 10, 2 से 3 बार। अब आगे बढ़ेंगे। क्यू पी से कितना अधिक है? क्यू पी से कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे? जिससे बोलेगा उसे नीचे लिख लेंगे इंटू 100। 200 गुणा कर लेंगे इसका, 200 बट्टे 3, 3 से काटेंगे, 3 छिक्का 18, 3 छिक्का 2 बचा, 3 छिक्के 18, 2 बचा, 3 नीचे लिख देंगे। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलो एक और सवाल ऐसा ही करते हैं। आइए सवाल और करते हैं। बी ए से 20% अधिक है। रेशो बना लेंगे। बी ए से जिससे बोलेगा उसे 100 मान लेंगे। ए से ए 100 तो 20% अधिक है, 120। आगे क्या बोला? तथा सी बी से जिससे बोलेगा उसे 100 मान लेंगे। कितना प्रतिशत अधिक है? 25, तो 125। इनका रेशो ले लेंगे, ठीक है। अधिक है तो यदि सी बराबर 320 दे रखा है तो ए का मान निकालना है हमें, ठीक है। 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 से काट देंगे, 20 पंज 100, 20 छिक्का 120। अब इसका रख देंगे मान, सी अनुपात बी अनुपात ए। सी को रख देंगे 5, ठीक है। फिर आ जाएगा बी का, आ जाएगा इधर 4, फिर बी आ जाएगा 6, फिर ए आ जाएगा 5। जो खाली जगह बचेगी उसमें इधर 4 और इधर ये खाली जगह बची, इधर 6। जो खाली जगह बचती है उनमें पड़ोसियों को भर देते हैं, ठीक है। इधर ये पड़ोसी आया। अब कर लो, गुणा करेंगे इसमें इन दोनों की। 4 पन्ना 20, 6 चौक 24, 5 छिंग 30। हमें सी का मान दे रखा है 30, इधर दे रखा है हमें सी का मान 330। तो सी का मान 30 है ना, तो 30 बराबर 330 बटे में आ जाएगा 30। इससे काट देंगे इसे, कितनी बार कटेगा? 11 बार। अब हमें किसका मान पूछा है? ए का। ए का कितना है? 20। 20 से इसमें गुणा कर देंगे, 11 दूनी 22, 220। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं ऐसे ही। आइए इस सवाल को करते हैं। यदि ए बी से 33 सही 1/3% कम कमाता है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? इधर बोला है यदि बी ए से, मतलब ए से, जिससे बोलेगा बी। अच्छा, आप सभी लोग जानते होंगे 33 सही 1/3% का भिन्न जो होता है 1/3 होता है, ठीक है। तो जिससे बोलेगा उसे 3 मान लेंगे, ठीक है। बी से 3 अगर बी कमाता है तो 2 कमाता होगा ये, क्योंकि एक कम करके 3 ये कमाएगा, एक ये कम कमा रहा है तो 2 कमाएगा ये, ठीक है। अब पूछ रहा है ये बी ए से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? बी ए से कितना अधिक कमा रहा है? 1। जिससे बोला है उसी को नीचे रख देंगे, ठीक है, इंटू 100। 1/2 यानी 2 से काट देंगे इसे 50 बार। 50% अधिक कमाता है, ठीक है। अगर भिन्न का तुम्हें फ्रैक्शन बनाना सीखना है तो मैं एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें भिन्न का। इस सवाल को और करते हैं। ये बोल रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20%, 40% अधिक हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। इसमें क्या करते हैं, पहले 3 संख्या मान लो ए बी सी। एक बात ध्यान रखना, दो संख्या किसी तीसरी संख्या की तरफ इशारा करेगी, उसे हम
100 मान लेंगे, ठीक है। अब आ देखें 20% और 40% है, देखें तो ये 120 हो जाएगी, ये 140 हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या पूछा हमसे, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या दूसरी संख्या ये दोनों हो गई, इनका अनुपात ले दो, ए और बी का अनुपात 120 और 140 का अनुपात, 0 से 0, 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, यही हो जाएगा इसका अनुपात, ठीक है। एक और सवाल ऐसा ही करते हैं, इस सवाल को करते हैं। 84,000 में खरीदे एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, मतलब के हर साल उसका जो मूल्य है वो 10% की दर से कम हो रहा है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य वर्तमान में क्या होगा, ठीक है, ये बताना है हमें। कितने का, 84,000, 10% की प्रति वर्ष से कमी हो रही है 2 वर्ष के बाद, मतलब के इसमें हम क्या करेंगे 10%, यानी कि 100 थी पहले, 10% की कमी हुई 90 हो गई, फिर दूसरे साल भी 100 थी, 10% की कमी हो गई 90 हो गई, ठीक है। अब ये बेचना है तो कैसे करेंगे इस सवाल को, चलो 84,000 इंटू 10% की कमी हुई है 90 बटे 100 इंटू 90 बटे 100 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो, अब इनका गुणा कर दो, 9 ने 81, 840 में 81 का गुणा कर दो, एक का करेंगे 0 0 4 8, 8 से करेंगे 0 8 चौक 32, हासिल 2 8 2 64 और 2 66, 0 4 8 2 10 की 0, 6 और 1 7, 6 का 6 आ जाएगा, इतने में वो ये हो जाएगा उसका वर्तमान मूल्य, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 2 वर्ष का बाद का पूछा है तो 2 वर्ष बाद ये मूल्य हो जाएगा उसका।